हाँ, तो आज अपने स्टार्ट कर देंगे राव चंद्रसेन। ठीक है, अब एक बात थोड़ी छोटी सुन लेना, महाराणा प्रताप कंप्लीट हो गया अपना टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बड़ा टॉपिक था, मैंने ज़बरदस्त नोट्स आपको बनवाए, पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना। कुछ छोटे मोटे कमेंट आए थे, तो देखो उन कमेंट्स का ऐसा जवाब है कि महाराणा प्रताप ने घास फूस की रोटियां खाई थी, क्या ना। हाँ ठीक है, स्टोरी है कुछ स्टोरी में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतने बड़े राजा हैं, इनको कोई घास फूस की खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इनकी मदद ज़रूर करी थी जब वहाँ से ये निकले थे, तो उस टाइम पर क्या है कि हर किसी को जरूर होता है कि पैसों वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है। तो पैसों वगैरह की जरूरत पड़ी तो भामाशाह ने इनको, भामाशाह और भामाशाह के भाई थे ताराचंद। ठीक है, तो भामाशाह और भामाशाह के भाई ताराचंद ने इनको 25 लाख रुपए और कुछ और भी काफ़ी सारे गिफ्ट या सोना गोल्ड कुछ ऐसे सामान दिया था, जिससे क्या है कि अपनी मेवाड़ की जनता की भलाई कर सके, क्योंकि वह राजा थे, हेल्प कर जाए। तो उनका तभी तो भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक यानी कि मेवाड़ का रक्षा करने वाला कहा जाता है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन घास वास की रोटी ये सबकी स्टोरी होती है। जैसे स्टोरी तो आपने ये भी सुनी होगी कि शाहजहां ने जो कारीगर ताजमहल बनवाया था उसको हाथ काट दिया, ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के। ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई हाथ काटने की जरूरत क्या है। राजा कह देगा आज तुम मकान नहीं बनाओगे, अब तुम नहीं बना सकते, राजा का ऑर्डर फरमान बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम पर। तो ये क्या मनगढ़ंत स्टोरियाँ होती है, लेकिन कोई बात नहीं। और एक बात थी कि महाराणा प्रताप की मौत कैसे हुई थी। तो महाराणा प्रताप की मौत नॉर्मल बात है, फिर बता देता हूँ कि कोई तीर कमान होता है ना, तीर कमान जो छोड़ते हैं, वो कहते हैं कि तीर चढ़ा रहे थे, तो वो तीर असावधानी रखी गई और वो तीर पैर में लग गया था। ठीक है, और फिर थोड़े दिन बाद बीमार रहे और उसके बाद में उनकी मौत हो गई। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी एक दो, तो चलो वो तो कोई बात नहीं, आपके माइंड में क्वेश्चन आता पूछ लिया करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राव चंद्रसेन। ये राव चंद्रसेन मारवाड़ के हैं, ध्यान रखना। अपने पढ़े मुगलों के बाद में अपन अभी पढ़ रहे थे मेवाड़ के बाद में अब क्या है, अब है मारवाड़ का मतलब जोधपुर और ये वाला इलाका अपना। तो मारवाड़ के राजा जो हैं वो आपके कोर्स में, वैसे तो पूरा मारवाड़ का हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपके कोर्स में क्या है कि बड़े बड़े खास राजाओं के नाम दिए हैं ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए। तो राव चंद्रसेन 1562 से लेके 1581 तक राव चंद्रसेन राजा रहे। ठीक है, चंद्रसेन की वैसे कोई बड़ी स्टोरी नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप को और चंद्रसेन को कंपेयर किया जाता है। महाराणा प्रताप, तभी तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। वो तो मेवाड़ के प्रताप थे और इनको मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रसेन को भी सेम टू सेम वैसे ही है। क्या इनकी खास बात क्या थी कि ये अकबर के दरबार में गए जरूर थे। राव चंद्रसेन अकबर के दरबार में गया था, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। क्यों नहीं करी कि वहाँ गया तो जरूर था, हालांकि अकबर के दरबार में तो गया था। महाराणा प्रताप अकबर के दरबार में ही नहीं गए, ये अकबर के उस नागौर दरबार में गया था जो 1570 में लगाया था ना इसने, अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था, वो ये वहाँ पर गया था। लेकिन वहाँ पर इसके भैया चंद्रसेन और 3 भाई थे, राम, उदय सिंह और तीसरा छोटा भाई था ये चंद्रसेन। बड़ा था राम, फिर उदय सिंह 2 नंबर पे, 3 नंबर पे था चंद्रसेन। फिर हुआ क्या था, स्टोरी शुरू से बताता हूँ कि एक्चुअल में इसके पिता का नाम है मालदेव। ठीक है, चंद्रसेन के पिता क्या नाम है, मालदेव। तो मालदेव की जो रानी थी उस रानी का नाम था स्वरूप देवी। ठीक है, अब स्वरूप देवी की बात मान के मालदेव ने स्वरूप देवी की बात मानी और ये चंद्रसेन जो कि तीनों भाइयों में छोटा था, फिर भी इसको राजा बनाया गया। ये बात आपको समझ में आ गई। तीनों भाइयों में छोटा होते हुए भी चंद्रसेन को राजा बनाया गया, जो कि गलत था। ठीक है, अब इस वजह से बाकी जो बड़े वाले दोनों भाई थे उनके अंदर इसके वो विरोधी हो गए। ठीक है, तो उस टाइम पर जो भी अपोजिट होता था किसी भी राजा के या अपने भाई के, वो सीधा कहाँ जाता था, सीधा मुगलों के पास जाता था। और मुगलों में अकबर बैठा था, इतना बड़ा पावरफुल लीडर, तो अकबर के पास वो चला गया। कौन, राम, उदय सिंह नहीं गया, राम गया था। राम अकबर के पास गया, और हालांकि उदय सिंह भी नागौर दरबार में जाएगा फिर, लेकिन वो सबसे पहले उसके पास में राम अकबर के पास में गया और उसने रिक्वेस्ट करी कि आप है ना कि वो हमारा छोटा भाई है और छोटा भाई होते हुए भी राजा बना दिया गया है, जो कि गलत है। एक्चुअल में राम यानी कि मुझे बनाना चाहिए। उदय सिंह ने भी कहा हाँ बिल्कुल सही है, भले ही मुझे मत बनाओ लेकिन मेरे बड़े भाई राम को बनाओ, राजा बनाया जाना चाहिए। ऐसा करके अकबर तो इसी फिराक में था। अकबर का तो काम था कि कोई 2 भाई लड़े, तीसरे का फ़ायदा उठाऊं, तो अकबर भी इसका फ़ायदा उठाएगा, तुरंत सेना भेज देगा। और जोधपुर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर का फोर्ट क्या नाम है, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ फोर्ट, उस मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर जो चंद्रसेन राजा बना हुआ था वहाँ पर अटैक कर देंगे और उस पूरे के पूरे चंद्रसेन जो राजा बना हुआ था मेहरानगढ़ को अकबर जीत जाएगा। मतलब अकबर सेनापति भेज देगा, अकबर तो क्या जीत जाएगा, अकबर तो खुद आता नहीं है लेकिन वो कहलाता अकबर का ही है। तो वहाँ पर मुगलों का अधिकार हो जाएगा जोधपुर के अंदर।
ठीक है। और फिर वहाँ से चंद्रसेन जो हैं, चंद्रसेन फिर भाग जाएगा। चंद्रसेन जिंदगी भर भागता ही रहेगा और फिर भी मुगल उसके पीछे लगे रहेंगे। इसीलिए इस चंद्रसेन को कहते भी है भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा का मतलब जो कुछ भूल गया वैसे भागता रहे, तो भूला बिसरा राजा कहते हैं इसको, क्योंकि ये भागता रहता है। फिर ये वहाँ से भाग के कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा जोधपुर मेहरानगढ़ से भाग के सीधा जाएगा यहाँ भादराजून, और भादराजून पड़ता है जालोर के अंदर, ठीक है। और भादराजून से फिर भाग जाएगा ये अपने भतीजे, ध्यान से सुनना कि नागौर के ऊपर वो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर इसके ऊपर अटैक हुआ, तो वहाँ से ये भाग गया, ठीक है। और भाग के कहाँ चला गया, भादराजून जालोर में। फिर भादराजून से फिर मुगल पीछे लग गए, तो वहाँ से भागा सोजत। सोजत क्या है, सोजत रहता है इसका भतीजा, ठीक है। भतीजा का नाम है कल्ला। और ये जो कल्ला है ना, ये अपने भाई, इसका भाई था ना बड़ा भाई राम, ये राम का बेटा है ये कल्ला। उस भतीजे के पास सोजत पहुंच जाएगा, सोजत पाली में पड़ता है, ठीक है। फिर सोजत से भागेगा क्योंकि सोजत भी उनके पीछे लग जाएगी मुगल सेना, ठीक है। तो सोजत से भाग जाएगा सिवान, सिवाना बोल दो चाहे सिवाना बोल दो, ये बाड़मेर के अंदर पड़ता है। तो सोजत से भाग जाएगा सिवाना। सिवाना भी पीछा नहीं छोड़ेंगे मुगल, तो सिवान या सिवाना पीछे जाएंगे। तो फिर ये वहाँ से सारण की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पाली के अंदर, ठीक है। संचियाय नामक जगह का नाम है, सारण की पहाड़ियाँ पाली के अंदर पड़ती है और उस फिक्स जगह का नाम है संचियाय। वहाँ पर लास्ट में जाके चला जाएगा। लास्ट में 1581 के अंदर उस संचियाय नामक जगह पर इसकी मौत हो जाएगी। मतलब जिंदगी भर भागता रहा, अकबर को खूब संघर्ष करवाया, खूब पीछे पीछे दौड़ाया, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। अब बताता हूँ मैं क्या, कि 1570 के अंदर क्या हुआ था, ये गया था नागौर दरबार। मैंने स्टोरी थोड़ी पीछे बीच में छोड़ दी थी ना, वो स्टोरी वापस कंटिन्यू, कि ये गया था नागौर दरबार में, गया जरूर था। सबसे बड़ी बात इसकी यही, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये नागौर दरबार में गया जरूर था, लेकिन अपने भाई, जो इसका भाई था उदय सिंह, तो अकबर का उस उदय सिंह की तरफ ज़्यादा पक्ष लिया उसने, हर बात में उदय सिंह कर रहा था, तो अपने भाई की तरफ, उदय सिंह की तरफ ज़्यादा झुकाव उसने देखा अकबर के दरबार में, नागौर दरबार में, ठीक है। तो नागौर दरबार में अकबर की तरफ ज़्यादा झुकाव देखा अपने भाई की तरफ, तो चुपचाप उठ के आ गया, बिना बताए ही वहाँ से ये आ गया। मतलब कि इसने अधीनता स्वीकार नहीं करी, हाँ गया जरूर था, ठीक है। हालांकि जो मुगलों की इतिहासकार जो होते हैं, जैसे अकबरनामा वगैरह में लिखा हुआ है कि ये जो चंद्रसेन है इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि वो तो लिखेंगे, क्योंकि उनके दरबार में आ जाना एक तरीके से आधी अधीनता स्वीकार तो हो जाती है, लेकिन हाँ तुरंत वापस रिटर्न चला गया था। ये सबसे बड़ी बात यही है। तो मेरे हिसाब से आपकी स्टोरी दिमाग में फिट हो गई होगी, ठीक है। अब अपन थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं कि स्वरूप दे जो उसकी मम्मी का नाम था, मालदेव की वाइफ थी और चंद्रसेन की माँ थी। इसकी के कहने से चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनाया। चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए मारवाड़ का राजा बना, ठीक है। स्वरूप देवी had requested Maldev to make Chandrasen the prince of Mewar. Chandrasen was the youngest of all his brothers. ठीक है। फिर बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में चला गया और शाही सहायता की प्रार्थना करी। The elder brother Ram went in Akbar's court and requested him for royal assistance. मतलब मेरी मदद करो और उसको, मेरे भाई को वहाँ से हटा के मुझे राजा बनाओ। फिर अकबर ने शीघ्र मतलब तुरंत होते इंतजार में था कि कोई मौका मिले मुझे, कैसे ही करके इन भाइयों को लड़ाऊं। हुसैन कुली खां को भेजा था, मैंने कहा था ना सेनापति भेजेगा, तो कमांडर भेजा हुसैन कुली खां को, उसके नेतृत्व में अपनी पूरी सेना भेजी और जोधपुर की ओर भेजी, जिसने मई 1564 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। अकबर सेंट हिम हिज आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ हुसैन कुली खान, ध्यान रखना हुसैन कुली खान के लीडरशिप में, टुवर्ड्स जोधपुर, हु ऑक्यूपाइड द जोधपुर फोर्ट इन मई 1564 AD, ठीक है। फिर एक बात बीच में थोड़ी सी अलग से लिखनी है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि 1570 ईस्वी के अंदर अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया था, परंतु वहां पर अकबर के व्यवहार और अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वापस आ गया। यानी कि इन 1570 AD चंद्रसेन अटेंड अकबर्स नागौर कोर्ट, बट वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ अकबर एंड द प्रेजेंस ऑफ हिज कॉम्पिटिटर उदय सिंह, ही लेफ्ट द नागौर कोर्ट एंड रिटर्न, ठीक है। यानी उदय सिंह जो इसका भाई था उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव देखा, तो ये वहाँ से निकल लिया। फिर वहाँ से अब देखो, यहाँ जोधपुर किले के ऊपर उसका अधिकार हो गया, किसका, अकबर का। तो यहाँ से फिर ये सीधा जाएगा भादराजून, भाग जाएगा। भादराजून जो जालौर में पड़ता है, फिर भादराजून से चंद्रसेन उसके भतीजे कल्ला के पास सोजत पहुँच जाएगा पाली में। फिर राव चंद्रसेन वहाँ से सिवाना यानी कि बाड़मेर पहुँच जाएगा। फिर सिवाना बाड़मेर चंद्रसेन सारण की पहाड़ी यानी कि पाली में संचिया नामक स्थान पर पहुँच जाएगा,
ठीक है, ये मैंने आपको स्टोरी बता दी, लेकिन अब तो याद ही हो गई होगी। फ्रॉम भादरा जून, चंद्रसेन अलॉन्ग विथ हिज नेफ्यू कल्ला रीच्ड सोजत, राव चंद्रसेन प्रोसेस टुवर्ड्स शिवाना बाड़मेर, फ्रॉम शिवाना, उसके बाद में देखो फ्रॉम देयर, फिर फ्रॉम शिवाना चंद्रसेन रीच्ड संचियाई इन सारन हिल्स पाली। सारन हिल्स कहाँ पड़ती है, ब्रैकेट लिख देना पाली। और उसके बाद मैंने कहा था इसको दो नामों से जाना जाता है, विस्मृत नायक, विस्मृत नायक बोल दो, और एक भोला बिसरा राजा, दो नामों से इसको जाना जाता है। यानी कि राव चंद्रसेन ऑल्सो नोन एज फॉरगॉटन हीरो और फॉरगॉटन किंग, एक ही बात है, दोनों मिले जुले नाम है, दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है। अच्छे से याद कर लेना, राव चंद्रसेन के अंदर इसके अलावा और कुछ भी आपको याद नहीं करना, ठीक है, ओके। हाँ, अब नेक्स्ट राजा है वो है राय सिंह, और ये भी राय सिंह भी राठौड़ राजवंशी है, इनका भी, ये भी राठौड़ है, बट ये मारवाड़ का ना होके ये बीकानेर का राठौड़ है, ठीक है। तो राय सिंह, इसके पिता का नाम था कल्याण सिंह, ठीक है, कल्याण सिंह का बेटा है राय सिंह। ये खुद एक पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, लेकिन ये अकबर के सेवा में रहता है, शुरू से अकबर के अधीन था। और मैंने आपको पहले बताया भी था कि बीकानेर के राजा सबसे पहले वही बीकानेर जैसलमेर के राजा भी अकबर के सबसे पहले दिन गए थे। तो कल्याण में खुद चला गया था अकबर के, ये अकबर के बेटा हुआ राय सिंह। तो राय सिंह इंटेलिजेंट निकला और ये अकबर के दरबार में रहा शुरू से। तो अकबर की इसके ऊपर ऐसा मान लो कि हमेशा से ही अकबर का चहेता बना रहा, ठीक है। अकबर इसको 51 परगने देगा, बहुत सारी मतलब जागीरें, एक तरीके से खूब इसको धन लुटाएगा अकबर, ठीक है। और ये काफ़ी अकबर का चहेता बन जाएगा। अकबर का इतना चहेता बनेगा कि सिरोही के अंदर दो राजा थे, ठीक है, दो देवड़ा राजा थे, उन दो देवड़ा मतलब सरनेम है उनका, उनके बीच में कोई लड़ाई हो गई थी छोटी सी बात को लेके। तो ये वहाँ जाएगा और उनमें से नाम बता दूंगा पूरा डिटेल, थोड़ी शॉर्ट स्टोरी बना देते हैं अपन। स्टोरी के अंदर नाम की जरूरत नहीं, स्टोरी बना लो बस, कि सिरोही के अंदर दो राजाओं के बीच में लड़ाई हुई। तो ये वहाँ पर गया, उन दोनों राजाओं को समझाइश करी और एक राजा को बाहर निकाल दिया जिसके पास आधा सिरोही था, और दूसरा राजा था सुल्तान, ठीक है। उस सुल्तान के पास में आधा इसने, एक का नाम था बीजा को तो निकाल दिया, और दूसरा सुल्तान था, सुल्तान को आधा सिरोही रहने दिया, और आधा सिरोही रखा उसने। अपने शुरू में पढ़ा था महाराणा प्रताप, कि महाराणा प्रताप को गद्दी पे बैठने से पहले उसका जो भाई था जगमाल, समझ पा रहे हो, जगमाल जो था वो राजगद्दी पे बैठ गया था, याद करी थी अपन ने। तो जगमाल को बैठने नहीं दिया क्योंकि महाराणा प्रताप फिर राजा बन गए थे। तो वहाँ से जगमाल उस टाइम से ही, जब से महाराणा प्रताप राजा बने थे तब से वो वहाँ से रूठा हुआ था, नाराज होकर मुगलों के पास में ही था वो, ठीक है। तो ये राय सिंह क्या करेगा, वो जो सिरोही के दो भाई है उनके जो दो राजाओं की जब लड़ाई होगी तो वहाँ पर एक जने को बीजा देगड़ा को तो वहाँ से निकाल देगा, सुल्तान जो देगड़ा है उसको आधा और आधा सिरोही दे देगा उस जगमाल को। ध्यान से समझ पा रहे हो, सिरोही के अंदर आधे सिरोही दो राजाओं के पास में थे, ठीक है, एक तो बीजा के पास में और एक सुल्तान के पास में। बीजा सुल्तान के बीच में अनबन हुई, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो ये तीसरा बंदा कौन, राय सिंह बीच में कूद पड़ा और उन दोनों में से बीजा को तो निकाल दिया, आउट ही कर दिया, और आधा जो सुल्तान के पास था वो उसके पास रहने दिया, और आधा जो सिरोही है जो बीजा के पास में था उस वाला पोर्शन इसने महाराणा प्रताप का जो भाई था, जो रूठा हुआ निकला था जगमाल, उसको दे दिया। जगमाल को गद्दी बिठा दिया। अब थोड़े दिन में सुल्तान ने सोचा कि यार अपने पास आधा सिरोही तो पहले से ही था और अपन लड़ाई हुई फालतू, उसका कोई फ़ायदा तो रहा नहीं, अब ये जगमाल आके बैठ गया। तो सुल्तान ने फिर उस जगमाल के ऊपर अटैक कर दिया, और दत्तानी नामक एक जगह है, वहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई हुई। सिरोही में पड़ती है दत्तानी। तो दत्तानी का युद्ध हुआ दोनों के बीच। किन किन के बीच होगा बताओ, एक तो सुल्तान के पास आधी सिरोही तो वो, और आधी सिरोही जगमाल के पास, उन दोनों के बीच में युद्ध होगा। और जगमाल के शुरू से कर्म फूटे हुए थे, ना तो राजा बन पाया उस टाइम, यहाँ राजा बनाया तो यहाँ इस दत्तानी के युद्ध में वो मर गया। दत्तानी के युद्ध के अंदर जगमाल की मौत हो जाती है और पूरे के पूरे सिरोही के ऊपर बाद में जाके उसी सुल्तान देगड़ा का अधिकार हो जाता है, ठीक है। लेकिन चलो ये तो अब की बात है कि चलो सुल्तान का अधिकार हो गया। इससे पहले राज सिंह तो कूदा ही था ना दोनों के बीच में, उसने बीजा को निकाल के जगमाल को बिठा तो दिया ही आधे पोर्शन पे। और जगमाल था कौन, वैसे तो महाराणा प्रताप का भाई था, लेकिन एक्चुअल में अभी तो मुगलों की तरफ से हैं, तो मुगल हुआ एक तरीके से। तो मुगलों का वहाँ पर अधिकार करवा के आ गया था राय सिंह, और इससे अकबर बहुत खुश हुआ कि यार तूने तो कमाल कर दिया कि जगमाल को बिठा दिया, मतलब अपने मुगलों को बिठा दिया, क्योंकि जगमाल मुगलों की तरफ से था। तो इससे वो खुश होकर अकबर राजी हुआ, और राजी होने के बाद में एक तो राय सिंह को राय की, ये जो राय है ना, ये राय एक टाइटल है, मतलब कि एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उपाधि है।
ठीक है। तो इसने राय की उपाधि दी, राय सिंह को राय की उपाधि दी। और जूनागढ़ जो जगह पड़ती है वो बीकानेर में पड़ती है। ये जूनागढ़ पूरा का पूरा प्रदेश, जूनागढ़ किला भी है बीकानेर के अंदर, ये पूरा का पूरा किसको दिया? राय सिंह को दिया। अकबर इतना खुश हुआ कि तूने सिरोही के अंदर भी है अपने मुगलों का राज स्थापित कर दिया। हालांकि थोड़े दिन बाद में मैं बता रहा हूँ आपको, जगमाल को मार के बैठ जाएगा वो, लेकिन उस टाइम की बात है, ठीक है। तो अकबर खुश हो गया और अकबर ने उसको राय की उपाधि दी और बीकानेर की जागीर दी। अब यहाँ पर जूनागढ़ बीकानेर के अंदर ये राय सिंह है ना, पढ़ा लिखा है और ये खुद भी एक मतलब कि एक तरीके से राइटर है, लिटरेट है, साहित्यकार है। तो ये बहुत सारी बुक्स लिखेगा। उन बुक्स को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। वो 2-4 बुक्स याद कर लेना। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इसको राजेंद्र भी बोला गया है। उस ग्रंथ का नाम है करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम, करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम। इस एक ग्रंथ में करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम नामक एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर इसको राजेंद्र नाम से दिखाया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि राय सिंह को किस ग्रंथ में राजेंद्र नाम से दर्शाया गया है? तो आप क्या लिखेंगे? करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम, ठीक है, कीर्तनम, ये आपका ग्रंथ है। और इसके अंदर 2-4 इसकी बुक के नाम भी लिखना है। फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद में राय सिंह अकबर का तो शहीद था ही, तो अकबर इसको जगह जगह भेजता रहता था। तो अकबर ने इसको दक्षिण अभियान के लिए, मतलब भारत के जो दक्षिण भारत है, हमारा साउथ इंडिया है, वहाँ पर इसको भेजा कि वहाँ पर आप चलो। तो मतलब क्योंकि तो सेनापति था इसका, तो कहीं पर भेज देता था। तो साउथ इंडिया ने इसको भेज दिया। तो साउथ इंडिया के अंदर एक दिन ये ऐसे ही, मतलब ऐसा मान लो कि घूम रहा था, या फिर ऐसे ही मान लो कि वहाँ पर बैठा था। तो इसको एक फोग का पौधा नजर आया। फोग हमारे मारवाड़ में होता है, राजस्थान के भी मारवाड़ के अंदर ज़्यादा होता है। मारवाड़ मान लो चाहे बीकानेर, इस साइड के इलाके में फोग जो होता है, जो किसान खेती करते हैं, चारों ओर खेत के चारों बाड़ बनाई जाती है ना, बाड़ों के अंदर पहले उगता था, फोग का पौधा होता है। उस फोग को पौधे को इसने साउथ इंडिया के अंदर देखा, तो इसकी उस फोग के अंदर नज़र पड़ी। तो इसने वहाँ पर एक छोटी सी बात कही फोग को देख के कि भाई मुझे तो अकबर ने यहाँ पर भेजा है, लेकिन तू यहाँ पर क्यों आया? क्यों? उसने ये कहा था कि तू से देसी रूखड़ा, तू से देसी रूखड़ा का मतलब होता है पौधा, राजस्थानी वर्ड है ये। तू से देसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, मतलब कि तू तो देसी रूखड़ा है, हम मैं परदेसी लोग हैं। परदेसी का मतलब हम बाहर से आएंगे। भाई साउथ इंडिया के लिए तो अपन प्रदेश के हो गए, और वो अपने यहाँ आएंगे तो अपने वो अपने आप में प्रदेश के हो गए अपने लिए, ऐसे ही। तो तू से देसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया, मतलब माने तो अकबर ने भेजा था, हमें तो अकबर ने भेजा था। क्यों तू आयो फोग, लेकिन तू यहाँ पर क्यों आया? ये बात उसने कही थी। इस तरीके से मैंने राय सिंह की आपको जो स्टोरी सुनाई है, इस स्टोरी को अच्छे से लर्न कर लो, बस इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं करना। एक बार पढ़ देता हूँ कि राय सिंह के पिता कल्याणमल की मौत हो गई 1574 में, 1574 में उसके बाद में राजा बना बीकानेर का, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर कल्याणमल ऑन 25 दिसंबर 1574 रेडी राय सिंह बिकम द रूलर ऑफ बीकानेर, ठीक है। फिर सिरोही के देवड़ा सुल्तान में नाम बताया था अभी आपको, देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा, इन दोनों के मध्य अनबन हो गई थी कोई बात को लेके। तो राय सिंह वहाँ पर सिरोही पर आक्रमण कर देता है और इस बीजा को, इसको आउट कर देता है, वहाँ से बाहर निकाल देता है। और आधा सिरोही, आधा इसके पास है सुल्तान के पास, और आधा सिरोही जो मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से जो नाराज होकर आया था महाराणा प्रताप का सौतेला भाई जगमाल को दे देता है। समझ में आ गई? ए कॉन्फ्लिक्ट took place between Siroi, Devada Sultan and Bija Devada. At the time, Rai Singh attacked Siroi and forced Bija out of the state. फिर he placed half of the Siroi region under the Mughal Empire and gave it to Maharana Pratap's estranged step-brother Jagmal, who had come from मेवाड़, जो मेवाड़ से नाराज होकर आ गया था, महाराणा प्रताप का सौतेला भाई, ठीक है। फिर ये देने की वजह से फिर थोड़े दिन बाद में आपको पता है सुल्तान के मन में आई कि यार इसको भी भगा देना चाहिए, किसको? जगमाल को। तो 1583 के अंदर दत्तानी नामक जगह पर दोनों के बीच में लड़ाई हुई और दत्तानी युद्ध के अंदर जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान जीत गया इस युद्ध में, और सुल्तान ने पूरे सिरोही के ऊपर वापस से कंट्रोल कर लिया। यानी इन 1583 AD a battle took place between both the armies at a place called दत्तानी. जगमाल डाइड इन द बैटल ऑफ दत्तानी एंड सुल्तान रीऑक्यूपाइड सिरोही, वापस ऑक्यूपाई कर लेता है उसको। और ये बात तो बात की थी, इससे पहले ही अकबर जब ये वहाँ से जैसे ही इसको जगमाल को बिठाता है, इस बात से अकबर खुश होता है। और अकबर राय सिंह से इतना खुश हुआ
कि उसने जूनागढ़, देखो ये ईयर याद नहीं रही तो कोई बात नहीं, ये सन अगर आपको याद नहीं रह रही कहीं कहीं पर तो कोई बात रहने देना, लेकिन ये जगह मत भूल जाना। जूनागढ़ प्रदेश दिया और राय की उपाधि दी, ठीक है। बीइंग हैप्पी विथ राय सिंह, अकबर ग्रांटेड हिम द जूनागढ़ रीजन इन 1593 AD एंड एंटाइटल्ड हिम एज राय। इसके बाद में राय सिंह खुद एक साहित्यकार था, साहित्यकार भी था, उसने राय सिंह महोत्सव, ये बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा जाता है, आपकी पूछी जाएगी, ज्योतिष रत्नमाला, और 3 याद कर लेना मेन यही है, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली और ज्योतिष रत्नमाला। एक इसने टीका लिखी थी, टीका होती है किसी बड़े ग्रंथ पर उसी के ऊपर उसकी शॉर्ट कॉपी, मतलब छोटे से शॉर्ट नोट्स, जैसे एक बड़ा ग्रंथ है उसका शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अपन 8-10 क्या नाम लगभग ऐसा मान लो कि 50 पन्नों को 5-6 पन्नों में लिख देना, उसी के ऊपर लिख दिया था। तो ज्योतिष के जो ग्रंथ थे उनकी भाषा पर एक बालबोधिनी नामक एक टीका लिखी थी। ऐसे करके 2-3 नाम याद कर लेना। अगर आपको नीचे वाली टीका याद ना रहे, टीका का मतलब समझ गए कॉपी, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, 3 याद रखना, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला। राय सिंह वॉज ऑल्सो ए लिटरेट मैन एंड ही रोट ए commentary based on the language of Rai Singh Mahotsav, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला एंड एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स। एस्ट्रोलॉजिकल बुक का मतलब होता है टीका लिखना है, ये बालबोधिनी नाम की जो टीका लिखी थी वो। और ये मैंने आपको बता ही दिया, करमचंद वंशोत्कीर्तन नाम, इसको राजेंद्र नाम पुकारा गया है, ठीक है। इसके बाद में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत है ना, वो राय सिंह के टाइम मानी जाती है, कि बीकानेर के अंदर चित्रकला की यानी आर्ट की अगर शुरुआत हुई थी तो राय सिंह के टाइम पर ही हुई थी। इतना अच्छा है क्योंकि खुद एक साहित्यकार था और आर्ट के क्षेत्र में इसने बहुत अच्छी काम भी किया। अब आपने सुना भी होगा, बता देता हूँ कि जो ऊँटों के ऊपर, बीकानेर के अंदर ऊँट जो होते हैं, ऊँटों के ऊपर जो डिज़ाइन बनाई जाती है, उष्ट्रकला जो होती है, वो बीकानेर की फेमस है। समझ पा रहे हो, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ सही। तो ये सब कलाएँ उसी टाइम की शुरुआत है, राय सिंह के शासनकाल की मानी जाती है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। ट्रिस्टाइज नेम्ड क्रमचंद्र वंश और कीर्तन ही हैज़ बिन एड्रेस्ड एज राजेंद्र, ठीक है। इसके बाद में इसको नीचे वाली लाइन से लिखना है, इसका मतलब क्योंकि स्पेस कम था इसलिए आपको नीचे लिखना है। द बिगिनिंग ऑफ बीकानेर स्टाइल ऑफ आर्ट इज सेड टू हैव बिगिन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राय सिंह, ठीक है। उस टाइम पर से ये हुई थी जो आर्ट की है। और एट सम प्लेस इन साउथ इंडिया राय सिंह सो एम्बर्ड्स ए बुश नेम्ड फॉग, FOG फॉग, इन ए डेजर्ट एंड सेड, उसने मतलब कि साउथ इंडिया के अंदर एक पौधा देखा था जिसका नाम फॉग था, और उसको देख के वो लिपट गया, ठीक है, उसको लिपट गया उस पौधे के। क्योंकि देखो अपनेपन की जो जहाँ पर अपन ज़्यादा रहते हैं ना, उस जगह की अपन को अपन दूसरी जगह जाते हैं ना, तब उसका महत्व का पता चलता है कि यार अपन जो पहले रहते थे वो जगह बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। तो ये भी, इसको भी क्योंकि ये बीकानेर के अंदर रहा हुआ है तो साउथ इंडिया की तो इसको ज़्यादा सूट नहीं हुआ था, लेकिन अकबर ने भेज दिया तो जाना तो पड़ेगा। तो फिर इस पौधे को देख के इसको अपने क्षेत्र की याद आई, इसके लिपट गया और फिर उसने ये बात कही थी। आपको भी एग्जाम में लिखी यानी थोड़ा अच्छा इंप्रेस जाएगा, अच्छा आंसर बनेगा कि तू से देसी रोकड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो फोग, ठीक है। यानी कि राय सिंह दक्षिणी भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी होती है, एक कंटीली झाड़ी है वैसे तो, लेकिन फोग नामक झाड़ी को देख कर वह इससे लिपट गया और कहा कि तू से देसी रोकड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया, तेड़िया मतलब भेजना, क्यों तू आयो फोग, लेकिन तू यहाँ पर क्यों आया। इस तरीके से जब प्यार होता है तो कांटे भी नहीं चुभते, वो वाली बात है। तो ये इसके चिपक गया था, वो मत सोचना आप। तो इस तरीके से राय सिंह जो ये क्वेश्चन, राय सिंह से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो नोट्स के बाहर नहीं आ सकता, अच्छे से याद कर लेना। ये था राय सिंह बीकानेर वाला, ठीक है। ओके, हाँ अब अपन पढ़ते हैं जयपुर के राजा सवाई जय सिंह। पूरे पहले छोटी सी एक स्टोरी सुन लो। सवाई जय सिंह एक्चुअल में ये जयपुर के आमेर के शासक बनेंगे, राजा बनेंगे, लेकिन ये सवाई जय सिंह भी और ये 2 भाई थे, सवाई जय सिंह और विजय सिंह। पूरी बात सुनना, पहले दिमाग फिट करना। एक्चुअल में इस सवाई जय सिंह का नाम विजय सिंह था और इसके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। फिर सुन लो, इसका नाम जय सिंह, छोटे भाई का नाम विजय सिंह जो अभी है, लेकिन पहले क्या था, इस जय सिंह का नाम तो विजय सिंह था और इसका छोटा भाई था विजय सिंह जो भी, वो उसका नाम जय सिंह था, उल्टे थे नाम, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर मुगल राजा था औरंगजेब। मुगल शासक बादशाह कौन था? मुगल बादशाह था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने ये कहा, क्योंकि ये जो सवाई जय सिंह है ना, इससे पहले जो राजा हुआ था आमेर का, वो था मिर्जा राजा जय सिंह। पूरी बात सुनो, इससे पहले शासक कौन था?
मिर्ज़ा, मिर्ज़ा उपाधि है, सरनेम है मिर्ज़ा राजा जयसिंह फर्स्ट, वो जयसिंह फर्स्ट कहलाएंगे और ये जयसिंह सेकंड कहलाता है। एक्चुअल में क्या कहलाता है, जयसिंह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब ये क्या कि सेकंड मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके नाम के पहले सवाई लग गया, तो हिस्ट्री के अंदर इसको सवाई जयसिंह के नाम से बोला जाएगा और इससे पहले वाले जयसिंह को मिर्ज़ा राजा जयसिंह के नाम से। तो या फिर वो जयसिंह फर्स्ट और ये जयसिंह सेकंड, दोनों ही बात सही है। हाँ, तो मेरी बात सुनना, इसका नाम विजय सिंह था। तो फिर औरंगजेब ने कहा कि नहीं यार, ये बोलने में चतुर था, एक्सपर्ट था, बात करने का तरीका बहुत तेज था, तो एक्सपर्ट और चतुर होने की वजह से, दिमाग से स्मार्ट होने की वजह से औरंगजेब ने इसको कहा कि तू जय सिंह है और तेरा छोटा भाई जो है ना वो विजय सिंह रहेगा। आज से नाम चेंज कर दिया औरंगजेब ने, ठीक है। तो तब से इसका नाम चेंज हो गया और फिर नाम चेंज करते टाइम औरंगजेब ने ये कहा कि तू विजय सिंह से सवाया है। सवाया मतलब समझते हो, अपन कहते हैं ना ये सवा कहते हैं ना, सवाया मेरे से, सवाया मतलब मेरे से थोड़ा अच्छा है, सवाया। तो ये तेरे से मतलब तू विजय सिंह से सवाया, इसलिए तेरा नाम हो जाएगा सवाई जय सिंह। मेरी बात समझ में आ गई, तू सवाया है इसलिए सवाई जय सिंह इसका नाम पड़ गया। तो सवाई, और उसके बाद में जितने भी राजा होंगे ना वो सारे के सारे नाम के पहले सवाई लगाएंगे जयपुर के, ठीक है। ये छोटी सी एक स्टोरी, ये तो नाम से संबंधित बात थी। चलो, तो अब आज के बाद में ये क्या हो गया, सवाई जय सिंह। एक्चुअल में पहले क्या नाम था, विजय सिंह, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि ये औरंगजेब उस टाइम पर मुगलों से अधीनता स्वीकार कर रखी थी इन्होंने, आमिर वालों ने, तो मुगलों के अंडर में काम करते थे। तो उस टाइम पर मुगलों का राजा था औरंगजेब। मुगल बादशाह कौन था, औरंगजेब। तो औरंगजेब जैसे ही मरा तो औरंगजेब के जो बेटे थे उनके आपस में लड़ाई होगी, ठीक है, उत्तराधिकारी को लेके, सक्सेसर को लेके कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। और मुगलों में सिस्टम भी था, अपने सारे भाइयों को मार के भी राजा बनते थे वो। तो औरंगजेब के बेटों में संघर्ष चल रहा था, उसका ये सवाई जय सिंह फायदा उठाएगा कि क्या करेगा, दो भाई के बीच में युद्ध चला, मुहज्जम और जाजम। पूरी बात सुनना, मुहज्जम और आजम, ये दो बेटे औरंगजेब के, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। जजुआ के मैदान में, जाजऊ के मैदान यूपी के अंदर पड़ता है, जाजऊ का मैदान यूपी के अंदर पड़ता है, जगह का नाम है। वहाँ पर दोनों भाइयों के बीच में, कौन दोनों भाई, औरंगजेब के बेटे मुहज्जम और आजम, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब ये क्या करेगा सवाई जय सिंह करेगा एक काम, वो साथ देगा मुअज्जम का। पूरी बात सुनना, आजम का। पूरी बात सुनना, सवाई जय सिंह किसका साथ देगा, आजम का साथ देगा और मुअज्जम का साथ। अब सुनो, अब जैसे ही सवाई जय सिंह राजा बना तो इसका भाई कौन है छोटा नीचे, जो जय सिंह था वो विजय सिंह बन गया। वो विजय सिंह ये चाहता था कि मैं भी राजा बनूं, वो भी राजा बनना चाहता था। तो अब उसने विजय सिंह, जो सवाई जय सिंह छोटा भाई है, पूरी बात सुनना, वो भी क्या करता है कि अच्छा सवाई जय सिंह आजम का साथ दे रहा है, तो इसके छोटे भाई विजय सिंह ने किसका साथ दिया, मुअज्जम का। और एक्चुअल में हुआ क्या, मुअज्जम जीत गया। मतलब सवाई जय सिंह ने साथ दिया था आजम का, हार गए, और इसके छोटे भाई विजय सिंह ने साथ दिया था मुअज्जम का, मुअज्जम जीत गया। और मुअज्जम जीतने के बाद में सवाई जय सिंह को यहाँ से हटाया गया और इसका छोटा भाई विजय सिंह यहाँ का आमेर का शासक बना। अब विजय सिंह शासक बन गया, लेकिन सवाई जय सिंह तो सवाया था। विजय सिंह के मन में बहुत रही कि यार मैं तो राजा था और फालतू ही गड़बड़ हो गई और मैं राजा हट गया। फिर अब क्या हुआ कि इनके बीच में ये तनातनी रही, और इसी स्टोरी में एक थोड़ा सा बीच में ट्विस्ट आ जाता है कि एक मारवाड़ का राजा है अजीत सिंह। पूरी बात सुनना, मारवाड़ का राजा अजीत सिंह है, जो जोधपुर का, मारवाड़ का मतलब जोधपुर का राजा बनना चाहता है, लेकिन औरंगजेब टालम टाली कर देता है और रोजाना ये कहता है कि हाँ बना देंगे अजीत सिंह को। पूरी बात सुनना, अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बनना चाहता है, वो मारवाड़ उधर पीछे की स्टोरी चल रही है साथ में, लेकिन औरंगजेब उसको टालम टाली करके उसको राजा मारवाड़ का नहीं बना था, औरंगजेब नहीं बना था, उधर वो राजा बनना चाहता है। इधर ही औरंगजेब तो चलो मर गया, औरंगजेब नहीं बना, लेकिन वहाँ पर राजा बना भी नहीं, कौन, अजीत सिंह। औरंगजेब भले ही मर गया लेकिन वहाँ का राजा नहीं बन पाया, वो अभी भी, कौन, अजीत सिंह मारवाड़ का। अब इधर ये सवाई जय सिंह हट गया, तो वो अजीत सिंह सवाई जय सिंह के पास आता है कि यार औरंगजेब तो मर गया और मैं राजा बनना चाहता हूँ मारवाड़ का, मतलब जोधपुर का। सवाई जय सिंह कहता है यार मैं भी खाली बैठा हूँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ जयपुर का, क्योंकि मेरा भाई विजय सिंह बैठ गया। अब क्या करें, बोले एक इलाज करते हैं कि औरंगजेब के दो बेटों में गड़बड़ हो रखी है, मुअज्जम और आजम में,
अभी फिलहाल मोज़म का एक अलग पोर्शन हो गया, आज़म का। मुगल दो भागों में बट गए, मोज़म का पोर्शन और आज़म का पोर्शन। अब इन्होंने दिमाग लगाया कि अपन एक काम करते हैं, आज़म वाले पोर्शन को मजबूत करते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे, वो अजीत सिंह और इधर ये सवाई जय सिंह, और एक आ जाएगा मेवाड़ का महाराणा, उसका नाम होगा कहाँ गया वो, मेवाड़ का महाराणा आएंगे और उसका नाम है अमर सिंह सेकंड, मेवाड़ का महाराणा। 3 जने हो गए। पूरी बात सुनो, अजीत सिंह जो मारवाड़ का है, जोधपुर का राजा बनना चाहता है, सेकंड सवाई जय सिंह जो जयपुर का राजा बनना चाहता है, और तीसरा मेवाड़ का, ठीक है, अमर सिंह सेकंड। 3 जनों ने एक समझौता किया जिसका नाम है देबारी समझौता। ये देबारी जगह का नाम है, देबारी उदयपुर में पड़ता है। तो ये देबारी जो समझौता हुआ इन तीनों के बीच में, समझ में आ गई। हालांकि आपके अजीत सिंह नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तीनों के बीच में ये समझौता हुआ। अब क्या हुआ कि अपन तीनों मिलके मुहज्जम वाले पोर्शन को, मुहज्जम के साथ में कौन है, विजय सिंह, सवाई जय सिंह भाई, उनको हराते हैं और जय सिंह को राजा बना देंगे। सही बात है, इजीली बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये समझौता हुआ। और अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि चलो अजीत सिंह तो वहाँ का राजा बनना चाहता है, सवाई जय सिंह यहाँ का राजा बनना चाहता है, महाराणा क्यों कूद गया। महाराणा अमर सिंह सेकंड ये चाहता था कि उसकी एक बेटी थी और उस बेटी का नाम था चंद्रकुंवरी। चंद्रकुंवरी, ये चंद्रकुंवरी उसकी बेटी थी और ये चाहता था कि चंद्रकुंवरी से शादी करे सवाई जय सिंह। ये एग्रीमेंट हो गया कि आप जब भी राजा बनोगे, राजा बनते ही मेरी बेटी से, मतलब राजा बनने से पहले ही मेरी बेटी से शादी करोगे चंद्रकुंवरी से, और चंद्रकुंवरी से आपसे जो बेटा होगा वो जयपुर का राजा बनना चाहिए आपके बाद, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने कहा ठीक है, एग्री। आपकी बेटी सवाई जय सिंह ने कहा मैं शादी कर लूँगा और जो बेटा होगा उसको मैं यहाँ का शासक बना दूंगा। ये एग्रीमेंट हो गया। चलो ठीक है, ये एग्रीमेंट होते ही क्या होगा, सवाई जय सिंह वापस राजा बन जाएगा यहाँ का, क्योंकि विजय सिंह के और उस मुअज्जम को हरा देंगे, 3 मिल गए, उसको हरा के सवाई जय सिंह यहाँ पर वापस शासक बन जाता है। ये तो थी छोटी सी स्टोरी। इसके बाद में सवाई जय सिंह, आपको पता है, एक भरतपुर के अंदर जाट राज्य है, तो वहाँ पर जाट आपस में कोई विवाद हो गया। भरतपुर में जाटों का विद्रोह हो गया था। उस विद्रोह को इस सवाई जय सिंह ने दबाया का मतलब शांत करवाया। बस आपको उसके बारे में कुछ नहीं लिखना ज़्यादा। बस वहाँ पर एक तो बदन सिंह था और एक था चूड़ामन और बदन सिंह 2 राजा थे। आपको लिखना नहीं उसके बारे में कुछ भी। उन दोनों के बीच में लड़ाई थी, चल रही थी। तो ये सवाई जय सिंह वहाँ जाएगा, ठीक है, और उस विवाद को या फिर उस विद्रोह को शांत करवा देगा और चूड़ामन को वहाँ से भगा देगा और बदन सिंह को वहाँ डीग, भरतपुर में एक जगह डीग, वहाँ का शासक या जागीरदार जागीर में दे देगा उसको, और वहाँ पर उसकी ब्रजराज की टाइटल या ब्रजराज की उपाधि भी देता है उसको। वो कोई खास बात नहीं है, उपाधि देता है उसको। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि ये एक शांत करवाना, भाई बड़ा विद्रोह भड़क जाता, उसको शांत करवाया। इस वजह से सवाई जय सिंह को एक उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला, ये मोहम्मद शाह रंगीला एक मुगल बादशाह है। इसके बाद में बनेगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ये जो मैंने आपको कहा था, जिसको कपड़े पहनना पसंद नहीं था, ये हमेशा जिंदाबाद रहता था, ऐसे ही कम कपड़ों के रहता था, ये वही मोहम्मद शाह रंगीला है दरबार के अंदर, ठीक है। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ने इस जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया। ये मुगल बादशाह एक था। तो बीइंग हैप्पी, ये कुछ अच्छा स्टोरी अभी पढ़ेंगे बाद में, ये समझ में आ गई। ये बड़ा टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसने भरतपुर में बहुत बड़ा विद्रोह को दबा दिया, इसलिए इसको उपाधि टाइटल मिली, ठीक है। उसके बाद में सवाई जय सिंह बहुत अच्छे काम करवाएगा, वो अपन अभी पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्या करेगा, 5 वेधशालाएं बनवाएगा, ठीक है। 5 वेधशालाएं बनाएगा, जिसके अंदर जयपुर में बनाएगा, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। और जयपुर में आपने सुना होगा जंतर मंतर, ये सबसे बड़ी वेधशाला है। जयपुर के अंदर जो बना रही है ना जंतर मंतर, ये सबसे बड़ी वेधशाला है, जिसको यूनेस्को के अंदर भी सम्मिलित कर रखा है। और फिर ये छोटे मोटे बहुत सारे यज्ञ करवाएगा सवाई जय सिंह, और यज्ञ करवाने के लिए जल महल बनवाएगा। जयपुर का जल महल जो बना रखा है, ये पंडितों को रोकने के लिए, जैसे पंडित जो हवन कराते थे, पुजारी होते थे पंडित ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों को रुकने के लिए जल महल बनवाया था। बहुत अच्छे काम करवाएगा। ये लास्ट अंतिम शासक होगा जिसने यज्ञ करवाए। 1700 के अंदर इसने यज्ञ करवाए थे, लास्ट हिंदू शासक होगा ये,
ठीक है, ये कुछ बातें हैं। अब मैं थोड़ी सुना देता हूँ आपको पढ़ के कि सवाई जय सिंह 19 दिसंबर 1699 को आमेर का शासक बना। ये डेट नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, ईयर याद कर लेना। ठीक है, आमेर का शासक बना। मुहज्जम व आजम दोनों के मध्य 1707 में जाजऊ के मैदान यूपी के अंदर लड़ाई हो गई, उसमें इसने आजम का साथ दिया और मुहज्जम का साथ दिया सवाई जय सिंह के छोटे भाई विजय सिंह ने, और मुहज्जम इसके अंदर जीत गया। ठीक है, बैटल टुक प्लेस बिटवीन मुहज्जम एंड आजम इन 1707 AD एट द बैटलफील्ड ऑफ जाजऊ यूपी। सवाई जय सिंह टुक पार्ट इन दिस बैटल ऑफ फेवरेट आजम और मुहज्जम टुक जय सिंह ब्रदर्स विजय सिंह इन हिज फेवर। मुहज्जम इमर्ज्ड एज विक्टर्स इन दिस बैटल, यानी कि मुहज्जम इसके अंदर जीत गया। फिर विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया गया, क्योंकि मुहज्जम जीतते ही उसने क्या, क्योंकि वो तो देखो मुहज्जम तो क्या है, मुहज्जम तो मुगल है, बादशाह है, उसको तो ज़रूरत नहीं है। उसने यहाँ पर विजय सिंह को शासक बना दिया और आमेर का नाम ही चेंज कर दिया इस्लामाबाद, और उसके बाद में फिर एक नाम और चेंज किया, उसका नाम कर दिया मोमिनाबाद। इस्लामाबाद, उसके बाद में मोमिनाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, किस शासक ने आमेर का नाम बदल दिया था और क्या नाम रखा। तो विजय सिंह जो आमेर का शासक था, बनते ही उसने इसका इस्लामाबाद नाम रख दिया। हालांकि विजय सिंह कोई इस्लाम धर्म से नहीं है, लेकिन वही है कि मुगलों का अधीन था, इसलिए इस्लामाबाद और मोमिनाबाद नाम रख दिया। विजय सिंह वॉज मेड द रूलर ऑफ आमेर एंड आमेर वॉज रिनेम्ड एज इस्लामाबाद एंड लेटर ऑन मोमिनाबाद। ठीक है, इसके बाद मैंने कही दिया देवबारी समझौता अलग से पूछा जाएगा। देवबारी समझौता एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर आपको लिखना है। अमर सिंह सेकंड ने शर्त रखी थी कि सवाई जय सिंह मेरी पुत्री चंद्रकौरी के साथ शादी करें और उसका पुत्र आमेर का आगामी राजा बनेगा। अमर सिंह सेकंड पुट ए कंडीशन दैट सवाई जय सिंह शुड गेट मैरिड टू हिज डॉटर चंद्रकौरी एंड ओनली देन ही विल प्रोवाइडेड विद रॉयल असिस्टेंस, वही उत्तराधिकारी बनेगा आगे। ठीक है, चलो ठीक। उसके बाद में फिर से सवाई जय सिंह ने जाटों का जो विद्रोह था, दमन था, उसको दबा दिया, दमन किया। दमन करने का मतलब होता है उसको ख़त्म किया। तो इससे प्रसन्न हुआ मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह ने इसको इस उपाधि से विभूषित किया। बीइंग हैप्पी विद द डिक्लाइन ऑफ जाट्स, मोहम्मद शाह अडोन जय सिंह विद द टाइटल ऑफ राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई। बहुत बड़ी उपाधि है, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से याद करना। ये उपाधि उसको दी। उसके बाद में जय सिंह ने क्या करा कि सवाई जय सिंह नक्षत्रों की, नक्षत्र होते हैं नक्षत्र, उसकी गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी बनाई थी। बहुत बड़ी बात है ये कि नक्षत्र जैसे एक टेबल होती है, जैसे ये नहीं होते कि ब्राह्मण जो देखते हैं वैसे उसकी तरह जो क्या बोलते हैं वो देखते हैं ना ब्राह्मण चौकड़ी बना बना के, वैसे भी इसने भी एक टेबल बनाई थी जिससे नक्षत्र देख सकते हैं उस टाइम पर। बड़ी बात है। और जय सिंह ने ज्योतिष विद्या पर एक जय सिंह कारिका, ज्योतिष विद्या का मतलब ज्योतिष ज्ञान नॉलेज बढ़ाने के लिए एक ग्रंथ लिखा था जय सिंह कारिका, खुद के नाम से। जय सिंह खुद का नाम था जय सिंह कारिका। तो जय सिंह रोट ए बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी विच वॉज नेम्ड जय सिंह कारिका, याद हो जाएगा इजीली। और अब सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने वही लिखी जो एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। जय सिंह ने 5 वैद्यशालाएं बनवाई थी। ठीक है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। 4 डेवलपिंग एस्ट्रोलॉजी को बढ़ाने के लिए, इंडिया के अंदर वैद्यों को बढ़ाने के लिए जय सिंह बिल्ट 5 ऑब्जर्वेटरीज एट जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी एंड उज्जैन। ठीक है, ये 5 बनाई थी। और उसके बाद में जयपुर का जंतर मंतर इन 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है। ठीक है, और इसके बाद में इसको यूनेस्को की साइट में विश्व धरोहर के अंदर, विश्व धरोहर सूची, यूनेस्को, ये यूनेस्को की जो साइट होती है, ये जो पूरे संसार के अंदर जो टॉप, जैसे ताजमहल को भी यूनेस्को में शामिल किया हुआ है। ठीक है, विश्व की 7वीं बड़ी सुंदर इमारतों में आता है यूनेस्को, ताजमहल भी यूनेस्को की साइट में। यूनेस्को एक ऐसी साइट है जो जैसे जितने भी ये आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कोई बिल्डिंग्स है, जो भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें, सॉरी वो जो होती है बिल्डिंग्स वगैरह कला के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, उसको यह इसके अंदर शामिल किया जाता है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी बन रहा है। तो हमारे जंतर मंतर जयपुर के अंदर बना हुआ है, उसको यूनेस्को के अंदर शामिल किया हुआ है, ध्यान रखना। 2010 जुलाई 2010 में शामिल किया था। हो सकता है तुम्हारे बुक में आगे पीछे लिखा हो, ध्यान रखना, मैं वही लिखाऊंगा जो ऑथेंटिक होगी, चिंता मत करो आप। फिर लास्ट बात एक और लिख देना कि सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 में कई यज्ञ करवाए, और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए सवाई जय सिंह ने जल महल बनवाए थे, जल महल का निर्माण करवाया। और सवाई जय सिंह वॉज द लास्ट हिंदू रूलर हु परफॉर्म्ड यज्ञ इन 1740 AD। सवाई जय सिंह built jal mahals for the residence of the Brahmins who performed the
यज्ञ। तो मेरी बात सुना ये था। और एक छोटी सी बात लास्ट में मैंने ये लिखी, जयपुर का पहले नाम, प्राचीन नाम, ठीक है, एंशिएंट जो नेम था जयपुर का वो जयनगर था। ऐसे ही कोई आ सकता है, क्या पता, मुश्किल है, लेकिन एक बात कहीं लिख लेना सही, जयपुर का पहले नाम जयनगर था, एंशिएंट नाम, प्राचीन नाम, ठीक है। तो सवाई जय सिंह से अगर इतनी बातें याद कर ली, सिंगल क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। क्या छोड़ना है, क्या लिखना है वो मुझे पता है, आपको इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ओके, हाँ, तो अब अपन पढ़ेंगे अमर सिंह राठौड़, ठीक है। ध्यान रखना, ये अमर सिंह महाराणा प्रताप वाला बेटा नहीं है, ये अमर सिंह राठौड़ मारवाड़ का है, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ मारवाड़ का है। टाइम पीरियड की स्टोरी बताता हूँ, टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है इसका, अमर सिंह राठौड़ का। इसमें ऐसी स्टोरी है कि अमर सिंह राठौड़ जो हैं, और इसके पिता का नाम था गज सिंह। क्या नाम था? गज सिंह। और गज सिंह की एक बेगम थी, अनारा बेगम, ठीक है, अनारा नामक पासवान, अनारा नामक बेगम थी। और ये जो अमर सिंह राठौड़ है थोड़ा शुरू से ही थोड़ा उपद्रवी था। उपद्रवी का मतलब जैसे अलग होता है ना, जो लड़के होते हैं बदमाश किस्म टाइप का था, दोस्तों के साथ घूमना वरना पार्टियां करना, इस तरह का ये अमर सिंह राठौड़ था, ठीक है। खूब सारे इसके इसी एज के यंग एकदम दोस्त हुआ करते थे, और ये बस बाहर ही घूमता रहता फिरता। ये इसे शौक था शिकार करना वगैरह, ऐसा दोस्तों के साथ घूमना, पार्टियाँ करना, ऐसा थोड़ा शौक था। और बाकी योद्धा था ही, ज़बरदस्त योद्धा, स्टोरी बड़ी शानदार इसकी। और इसका एक्चुअल में ये इस टाइप का था, और इसी वजह से ये अनारा बेगम ने इस कुछ भड़काऊ बातें करी कि ये ऐसा है वैसा है और सही नहीं है। और इसने क्या करा कि अनारा बेगम के बहकावे में आ गया। कौन? गज सिंह। कहा कि ये तो दोस्तों के साथ घूमता रहता है, सही नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसा कहने से इसने क्या करा, गज सिंह ने इसको देश निकाला दे दिया कि भग जा यहाँ से, मतलब कि तो हमारे यहाँ से भग जाए। इसको देश निकाला दे दिया। कि देश निकाला का मतलब होता है अपने जहाँ पर जितना एम्पायर होता है उस राजा का, उससे बाहर निकल जाए, इतना मेरा देश है, इसके बाहर निकल जा। तो उसने बाहर निकाल दिया। तो सीधी सी बात है, कोई भी रूठ के जाएगा, नाराज होके जाएगा, वो कहाँ जाएगा? सीधा मुगलों के पास। और उस समय मुगल बादशाह था शाहजहाँ, शाहजहाँ के पास चला गया। मुगल बादशाह शाहजहाँ की सेवा के अंदर ये चला गया, ठीक है। अब शाहजहाँ के पास जाने के बाद में इसने कहा कि ऐसी ऐसी स्टोरी है, मुझे तो वहाँ से निकाल दिया गया है, तो अब इसको राजा भी बनाया जाएगा। तो शाहजहाँ क्या करेगा, इसको राजा बना देगा नागौर का। समझ पा रहे हो? नागौर भी मारवाड़ का ही उसी का क्षेत्र है। जोधपुर का राजा नहीं बना के इसको मारवाड़ का राजा, नागौर का राजा बनाया जाएगा, स्वतंत्र राजा। तो ये अमर सिंह राठौड़ नागौर के अंदर ही राजा बनेगा। अमर सिंह राठौड़ की नागौर के अंदर 16 कामों की छतरी भी बनी हुई है। तो अमर सिंह राठौड़ नागौर का राजा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एक्चुअल में क्या हुआ एक दिन कि जो भी मुगलों का गुलाम होगा, या फिर मुगल बादशाह का जो भी वो गुलाम होगा ना, उसको बार बार हाजिरी देने जाना पड़ता है, ठीक है। तो शाहजहाँ के दरबार में ये 15-20 दिन के लिए एब्सेंट रह गया। मतलब जैसे शाहजहाँ के दरबार के अंदर ये गया नहीं, तो शाहजहाँ ने रीज़न पूछा कि भाई 10-15 दिन से अमर सिंह क्यों नहीं आ रहा। तो अमर सिंह मतलब मैसेज भिजवाए किसी के थ्रू, तो अमर सिंह को मैसेज किया गया कि भाई आप 15 दिन एब्सेंट क्यों रहे। तो अमर सिंह ने वापस जवाब दिया कि मैं, क्योंकि तो शुरू से पार्टी का शौक था, तो उस दरबार में कैसे रुक जाएगा, बादशाह के दरबार में नहीं रुका और वहाँ से शिकार करने के चला गया। तो उसने कहा कि साहब मैं तो शिकार करने के लिए गया था, इसलिए 15 दिन एब्सेंट रह गया। तो उसने कहा कि नहीं, आपको 15 दिन एब्सेंट रहे थे, इसका कारण तो बताइए जो बताए, लेकिन आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसने कहा, इसके पास में एक तलवार थी, ज़बरदस्त तलवार मानी जाती है। अमर सिंह तलवार की वजह से फेमस है, बहुत भारी भरकम तलवार थी। और इसलिए इसने कहा कि अमर सिंह ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि मैं तो शिकार करने के लिए गया था, और रही बात जुर्माने की, तो जुर्माने के लिए तो मेरे पास कुछ भी है नहीं, ये तलवार है जो आप ले सकते हो, बस यही मेरा सब कुछ है, ठीक है। ये इसने ऐसा जवाब दिया, ज़बरदस्त एक स्वतंत्र राजा की तरह इसने जवाब दिया अमर सिंह ने। तो ठीक है, शाहजहाँ ने कहा चलो ऐसे इस जवाब से काम नहीं चलेगा, अमर सिंह को कहो कि वो दरबार में दरबार के अंदर उपस्थित हों। तो ठीक है, अमर सिंह राठौड़ उसकी बात मान गया और शाहजहाँ के दरबार में उपस्थित हो गया। शाहजहाँ सामने बैठा था। फिर अमर सिंह जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, शाहजहाँ के सामने खड़ा हुआ, उसके पास में, अमर सिंह के पास में खड़ा था इसका शाहजहाँ का साला था। साला समझते हो ना? हाँ, शाहजहाँ का साला था जो जिसका नाम था सलावत खां। सलावत खां ने अमर सिंह को कहा गंवार कहीं का। तो ये बात अमर सिंह को सलावत खां ने बोली शाहजहाँ के सामने। जो सलावत खां कौन है? अमर सिंह का साला, ठीक है। तो ये बात अमर सिंह राठौड़ को चुभ गई, उसको सहन नहीं हुई और उसने सीधी तलवार निकाली और सीधी की सीधी सलावत खां के घुसेड़ दी सीने में, और 1 सेकंड में उसका काम तमाम।
अब उसको आ गया गुस्सा, तो आ ही रखा था किसको, अमर सिंह राठौड़ को। सलावत खां को निपटा दिया। इसके बाद में फिर शुरू हुआ सीधा शाहजहाँ के ऊपर, और शाहजहाँ को मारने की कोशिश की तो शाहजहाँ वहाँ से भाग गया। ठीक है, शाहजहाँ इतना डर के मारे और पूरे सारे सैनिक जितने भी थे कांप उठे, इतना ज़बरदस्त जोश में था, इतनी लंबी भारी तलवार थी। तो सलावत खां का काम तमाम होने के बाद में शाहजहाँ के पीछे लगा, तो शाहजहाँ बहुत तेज़ से भागा और पास में एक जनाना महल था। जनाना महल का मतलब जहाँ पर लेडीज़ रहती है, उस महल में, जनाना महल में शाहजहाँ छुप गया और लेडीज़ के कपड़े पहन के बच गया, वरना उस दिन अमर सिंह उसका भी काम तमाम कर देता, यानी पाप काट देता, समझ पा रहे हो, उसका भी इलाज हो जाता। लेकिन उसने जनाना इनकी लेडीज़ के कपड़े पहन के उनके मिक्स हो गया, पता नहीं चला। तो वहाँ से फिर अमर सिंह को गुस्सा तो आ ही रखा था। फिर यहाँ से चले गए सीधा रेड फोर्ट, लाल किले पर, और वहाँ पर एक बुखारा गेट था, बुखारा दरवाजे के अंदर घुसे। अमर सिंह तो गए नहीं, लेकिन अमर सिंह की जितने भी फौज थी वो बुखारा गेट पहुँच गए। बुखारा गेट है ये जो रेड फोर्ट यानी लाल किला का प्रवेश द्वार है, एंट्री द्वार है बुखारा गेट, उसमें सारे सैनिक चले गए। हालांकि ये राठौड़ सैनिक या राजपूत सैनिक कम थे, सारे के सारे वीरगति को प्राप्त हो गए, क्योंकि वहाँ तो मुगल ज़्यादा थे, उन्होंने इन सबको मार दिया। लेकिन जोश और खून में उबाल था इसलिए चले गए, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ के दोस्त थे, आपको पता है वो ऐसे दोस्त होंगे। तो ये सारे चले गए। हालांकि अमर सिंह राठौड़ उनमें नहीं मरा था, उसके सारे वो जितने भी दोस्त थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए, मतलब राजपूत सैनिक, जो कि कुछ मात्रा में थे, बहुत कम थे। तो इस गेट से, बुखारा गेट से घुसे थे, इसलिए बुखारा गेट को अमर सिंह फाटक के नाम से जाना जाता है, या फिर अमर सिंह गेट या अमर सिंह फाटक के नाम से जाना जाता है, जो लाल किले के अंदर बना हुआ है। अब शाहजहाँ इतना कांप गया, हिल गया पूरा, कि अगर ये अमर सिंह, ये जिस गेट से इसकी सेना या फिर जिसके सैनिक घुसे थे उसको बंद कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, परमानेंट बंद कर दिया, ईंटों से बिल्कुल चिढ़ाई करा के कि इस दरवाजे को बंद कर दो, क्या पता अमर सिंह आ जाए। ठीक है, इतना डर गया, इसकी रूहें कांप गई। और बाद में कहते हैं कि बहुत दिन तक ये बंद रहा। फिर आपको पता है, मैंने कहा था जैसे ही ये औरंगजेब लास्ट बनेगा शासक बाद में, और औरंगजेब के बाद मुगल खत्म हो जाएंगे, फिर अंग्रेज आ जाएंगे, फिर वो अंग्रेज वगैरह बताई थी स्टोरी। तो उसके बाद में अंग्रेज ऑफिसरों का राज हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो अंग्रेज ऑफिसर होगा एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज स्टिल, और जॉर्ज स्टिल 1809 के अंदर इस दरवाजे को वापस खुलवाएगा। ठीक है, आज भी ये दरवाज़ा अमर सिंह गेट के नाम से जाना जाता है, और ये 1809 के अंदर इसको वापस खोला था। शाहजहाँ तो मर ही गया, लेकिन उसको गेट को नहीं खोला। ठीक है, ये बहुत ही शानदार स्टोरी थी। अमर सिंह की तलवार बहुत फेमस है, वीर योद्धा है अमर सिंह। लेकिन वही बात है, अमर सिंह के साथ भी धोखा हुआ, और अमर सिंह का खुद का साला, ठीक है, अमर सिंह ब्रदर इन लॉ बोलते हैं साले को इंग्लिश में, तो खुद का साला जो था, नाम था अर्जुन गौड़, लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूँ। इसका खुद का साला था अर्जुन गौड़। ठीक है, अर्जुन गौड़ था। तो अर्जुन गौड़ जो था वो अमर सिंह का साला था, ब्रदर इन लॉ था। ठीक है, गौड़ की स्पेलिंग देख लेना अपने हिसाब से। तो अर्जुन गौड़ जो नाम का अमर सिंह का साला था, इसने अमर सिंह को मार दिया, क्योंकि मुगलों का जो भी शासक था, बादशाह था, उसने अर्जुन गौड़ को पैसे खिला दिए थे, इनाम का लालच देखिए, कहा कि तो इस अमर सिंह को मार दे। अब सीधी सी बात है, अपने साथ रहने वाले लोग अपन को मार देंगे तो पता कैसे चलेगा। तो धोखे से वार किया और अमर सिंह को मार दिया, वरना अमर सिंह की तो तलवार हाथ उठ जाते में वो काम तमाम कर देता। लेकिन ये अर्जुन सिंह धोखे से, अर्जुन गौड़ जो कि अमर सिंह का साला था, उसने इसको धोखे से मार दिया। और एक्चुअल में जो पश्चिमी राजस्थान है, मतलब जो मारवाड़ का राजस्थान है, उसके गीतों के अंदर गीत गाती है महिलाएं, उस गीतों में अमर सिंह राठौड़ की तलवार के, अमर सिंह राठौड़ की गीत गाए जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त योद्धा था अमर सिंह राठौड़। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। और गद सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राजाधिकार से वंचित कर देश निकाला दे दिया। ठीक है, टाइम पीरियड नहीं है इसका। अच्छा, एक बात और बता दूं, टाइम पीरियड अलग से याद नहीं करना, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ है ना, अमर सिंह राठौड़ नागौर का राजा बना था। एक्चुअल में है कहाँ के रहने वाले, मारवाड़ के। तो यहाँ पर गद सिंह अपने बेटे, दूसरे बेटे को, जसवंत सिंह को, दूसरे बेटा क्या नाम है, जसवंत सिंह को राजा बना देगा। पूरी बात सुनना। तो जसवंत सिंह, चलो पूरी स्टोरी सुना देता हूँ। जसवंत सिंह, पूरी बात समझ में आ जाएगी। जसवंत सिंह रहेगा गद सिंह के बाद में, गद सिंह के बाद में रहेगा 1538 से लेके 1578 तक, 78 एडी या ईस्वी। पूरी बात सुनना। जसवंत सिंह का बेटा है, सॉरी गद सिंह का बेटा है जसवंत सिंह और अमर सिंह राठौड़। तो अमर सिंह राठौड़ को तो यहाँ से निकाल देते थे, तो नागौर का बन गया, शाहजहाँ ने बना दिया नागौर का राजा। और ये जसवंत सिंह है ना,
ये रहेगा यहाँ का मारवाड़ का राजा 38-78। तो इसी टाइम पीरियड के बीच में अमर सिंह राठौड़ भी राजा था, ठीक है। तो इसका अलग से टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री में कम लिखी हुई है इसका टाइम पीरियड। हाँ, इसके शासनकाल में एक लड़ाई हुई थी जिसको बोलते हैं मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ इसी नाम से, इंग्लिश हिंदी सेम है, मतीरे की राड़ के नाम से इसको जाना जाता है। ये मतीरे की राड़ हुई थी 1544 में, ठीक है। 1544 में मतीरे की राड़ ऐसे हुई थी कि अमर सिंह राठौड़ नागौर का राजा है और उधर नागौर और बीकानेर की बाउंड्री सीमा लगती है। तो एक नागौर का किसान था, उसके खेत में बेल उगी थी मतीरे की। और आपको पता है मतीरे की बेल कैसी होती है, वो ऐसे क्रॉस करके, बाढ़ क्रॉस करके या फिर बाउंड्री क्रॉस करके बीकानेर के किसान के खेत में चली गई। दोनों किसानों के आपस में ये हो गया, उसके लग गया मतीरा। तो मतीरा लग गया तो बीकानेर के राजा जो भी किसान था उसने तो कहा ये मतीरा मेरा है, जबकि नागौर वाले किसान ने कहा कि मतीरा मेरा है क्योंकि बेल मेरे खेत में उगी है। और उसने कहा कि नहीं, मतीरा मेरे खेत में लगा है, चाहे बेल तेरे में उगी होगी, मेरा है। ऐसे करके बात इतनी बन गई कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और किसानों से मुद्दा पहुंच गया राजाओं के पास में। और बीकानेर का राजा था कर्ण सिंह और नागौर का राजा था अमर सिंह राठौड़, दोनों के बीच में लड़ाई हुई 1544 में, जो मतीरे की राड़ के नाम से फेमस है। समझ पा रहे हो, छोटी सी स्टोरी है, साथ में नोटिस कर सकते हो। अब देखो फिर क्या करा, अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में पहुंच गया क्योंकि यहाँ इसको यहाँ से देश निकाला दे दिया था। तो उसकी, अब वो तो बहादुर तो था ही, तो बहादुर से प्रसन्न हो गया शाहजहां और उसने राव की उपाधि दी, ठीक है। तो गज सिंह केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पासवान नेम्ड अनारा एंड डिप्राइव्ड अमर सिंह ऑफ सक्सेशन एंड फोर्स्ड हिम आउट ऑफ द कंट्री। शाहजहां वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रेवरी एंड अडोर्न हिम विद द टाइटल राव। फिर ठीक है, फिर अमर सिंह ने अल सलाउत खां पर अटैक कर दिया तो उसको मार दिया। ही स्वर्ड का मतलब वो तलवार उतार देना। और इन द कोर्ट ऑफ शाहजहां के कोर्ट में, शाहजहां के दरबार में, ठीक है, शाहजहां के दरबार में सलाउत खां पर आक्रमण करके उसे सीने में कटार उतार दी थी। फिर लाल किले के जो मैंने कहा बुखारा द्वार है, बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद करवा दिया गया, ठीक है, ईंटों से बंद करवा दिया गया। और उसी दिन से वह द्वार अमर सिंह का फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये फाटक खूब दिन तक बंद रहा, लेकिन 1809 में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर ने आदेश से इसको खोला गया। और लास्ट में इसकी मौत तो मैंने बताई थी, अर्जुन गौड़ नाम का जो था अमर सिंह का साला ही था, वो इनाम के लालच में आके अमर सिंह को मार देता है। रेड फोर्ट्स बुखारा गेट वॉज क्लोज्ड यूजिंग ब्रिक्स द सेम डे एंड फ्रॉम द डे दिस गेट बिकम फेमस एज अमर सिंह गेट। दिस गेट remained closed for many years and was opened in 1809 AD by the orders of a ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड जॉर्ज स्टील। उसके ऑर्डर से 1809 के अंदर खोला गया। और अमर सिंह ब्रदर इन लॉ बैटरेड हिम एंड कॉनिगली अटैक्ड एंड किल्ड हिम ए टेम्पटेशन ऑफ ए ग्रेंट, यानी कि उसका नाम था अर्जुन गौड़, जिसने इस अमर सिंह को मार दिया। तो इस तरीके से सिंपल सी एक स्टोरी थी। इस तरीके से राजपूत राजा या राजस्थान के जो मेन राजा आपको दे रखे थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में एक लास्ट वीडियो और आएगा जो अपन पढ़ने वाले हैं अपने थोड़े मराठों के बारे में, ठीक है, जिसमें मराठों के अंदर अपन पढ़ेंगे तानाजी, संभाजी, छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी, तानाजी और संभाजी, ये तीनों और पढ़ने वाले हैं। उसका एक ही वीडियो बनेगा और बीच में एक टेस्ट भी डाल सकता हूँ मैं आपका। इस तरीके से बहुत ही शानदार, पूरे यूट्यूब के अंदर नहीं मिलेगा इतने परफेक्ट नोट्स। क्लास 10th के लिए बता रहा हूँ मैं, परफेक्ट नोट्स और इतनी हिस्ट्री एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक मैंने आपको बता दिया, बहुत ही परफेक्ट। अब भी नहीं पढ़े तो आप जानो आपका काम जाने, इससे ज़्यादा मेहनत आपको कोई नहीं करवा सकता, ये मेरा गारंटी दावा है। और इन नोट्स के बाहर कुछ जाएगा नहीं, बुक ही नहीं खोलनी है आपको, बुक खोलनी नहीं है बिल्कुल ही। कोई बुक नहीं खरीदी तो खरीदो ही मत, बस ये नोट्स पढ़ लो और पूरे में से पूरे मार्क्स ले आओ, ये मेरी गारंटी। अच्छी मेहनत करो, टारगेट 90+। ओके।